हम लोग जो है कितना दिन तक हम लोग गुलामी करेंगे इन सेकुलर पार्टी का। हम लोग चाहते हैं कि कोई नया पार्टी, नया गठबंधन बने, उसी को हम लोग चाहते हैं कि हिना साहब आए और हम लोग उनको सपोर्ट करें। और ये जो बीजेपी का जो लोग है या महागठबंधन का जो सरकार के जो अभी जो चल रहा है, ये सभी ने हम सबको ठगा। गरीब जो खाना पकाता है, गैस सिलेंडर के रेट कम करो, केंद्र सरकार को भी बोलना चाहते हैं कम करो। अदर स्टेट में 500 रुपया देता है, यहाँ तुम 1200 रुपया लेगा। तुम कहाँ से तुम सिखाता है तुम? किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा है तो क्या तुम लोग गू खाएगा? क्या तुम लोग गू खाएगा? बोलो कोई नया प्लेटफॉर्म में आए और हम लोग उसको सपोर्ट। मरहूम शहाबुद्दीन साहब बहुत ही नेक दिल का इंसान थे और उन्होंने बचपन से लेकर के जवानी बुढ़ापे तक आरजेडी को उन्होंने अपना जो है ज़िंदगी गुजार दिया। लेकिन उन लोगों को जो है उनका जो वाइफ जो है सिवान के जो हिना साहब है, उनको जो दरकिनार। देखिए, सत्ता में जो भी लोग आता है मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, चाहे जो भी पार्टी हो। अभी तक BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांटे की टक्कर है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में कटिहार के आज एक दुर्गम क्षेत्र में है और आप देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए इस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र लोगों का क्या मिजाज है इस पे। हमारे साथ एक युवा है। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महबूब आलम है। सर, लोकसभा चुनाव सर पे है, क्या मिजाज है, क्या माहौल है? देखिए, सीमांचल के अंदर जितने भी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सभी लोगों ने सीमांचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये कोई नया प्लेटफॉर्म पर आए कोई, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। और ये जो बीजेपी का जो लोग है या महागठबंधन का जो सरकार के जो अभी जो चल रहा है, ये सभी ने हम सबको ठगा है। बड़े बड़े बातें करते हैं, जैसे कि अमित शाह करके बोल दिया कि पटना में ये पूर्णिया में जो है आपको एयरपोर्ट बन गया। मतलब लोगों के साथ सिर्फ अन्याय और झूठे वादे करके ये लोग जो है वोट हासिल करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई नया प्लेटफॉर्म में आए और हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, तमाम जो सेकुलर दल हैं बिहार के मुस्लिम तबके में अल्पसंख्यक समुदाय ने लगातार सेकुलरिज्म के नाम पे सेकुलर दलों को वोट किया। तो आपको लगता है कि जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी सेकुलर दलों से, वो पूरी हो पाई हैं आप लोग की? जी बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। हम ये कहना चाहूँगा कि 70 सालों से पहले तक कांग्रेस का सरकार था, अभी जो है बीजेपी की सरकार जो केंद्र में सरकार है। तो आपको आप मेरा साथ यहाँ चलिएगा आदिवासी टोला, एक टाइम खाना भी नहीं खा पाता है। आदिवासी टोला मेरा ही बगल में है, एक टाइम खाना खाता है जो है, 2 टाइम खाना ही नहीं खा पाता है। तब बोलिए, आदिवासी के साथ नाइंसाफी, दलितों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। तो कहाँ का सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास है? अब बताइए हमको। बिहार में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, पूरा बदतर है। बिहार में जो है मुसलमानों की स्थिति पूरा बदतर है। और सीमांचल का लोगों का मांग है कि हम लोग जो है आरजेडी को, राष्ट्रीय जेडीयू को, आपका हो गया ये कांग्रेस को, बीजेपी को वोट दे करके हम लोग पूरा परेशान हो गए। हम लोग का कोई नया प्लेटफॉर्म आए उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। जी, सिवान के मरहूम लोकसभा सांसद सर्वप्रिय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब मिथिलांचल के दौरे पे थी, वहाँ बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन मिला। तो क्या आप लोगों की सहानुभूति मरहूम शहाबुद्दीन के लोगों के साथ है? देखिए नवल भाई, मरहूम शहाबुद्दीन साहब बहुत ही नेक दिल का इंसान थे और उन्होंने बचपन से लेकर के जवानी बुढ़ापे तक आरजेडी को उन्होंने अपना जो है ज़िंदगी गुजार दिया। लेकिन उन लोगों को जो है उनका जो वाइफ जो है सिवान के जो
जो हिना साहब है उनको जो दरकिनार कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हिना साहब आए और हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, जो सीमांचल की आबादी है उनको अपना हीरो मानती है। जी बिल्कुल, जो सीमांचल की जो आबादी है उनको हम लोग हीरो मानते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई नया प्लेटफॉर्म आए, जैसे हिना साहब है और वो आए और हम लोग जैसे मेरा ही पार्टी AM जो है, जो अख्तरुल ईमान साहब है, जो है उनके साथ बात करें, उनके साथ बात करके उन्हें टिकट दे, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। मतलब सत्ता में हिस्सेदारी अब मुस्लिम समुदाय को चाहिए। बिल्कुल, देखिए सत्ता में जो भी लोग आता है मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, चाहे जो भी पार्टी हो अभी तक। तो हम लोग चाहते हैं कि एक पार्टी जो है हम लोग का पार्टी है वो भी आए और एक नया प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए, हिना साहब भी उसमें आए, हम लोग चाहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बड़ी खतरे की घंटी है। अगर इस तरह की जो आवाज़ें उठ रही हैं, इंडिया गठबंधन इस पे तवज्जो नहीं देता तो कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगा। ये लोग तो क्या बोलेंगे, ये लोग तो इंडिया गठबंधन बना दिया, लेकिन हम लोग का जो पार्टी है MIM पार्टी जो है इनको दरकिनार कर रहा है, छुआछूत वाला पार्टी बोल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक का आवाज़ अभी कौन है, अभी किनकी आवाज़ गूंज रही है पार्लियामेंट में? वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का गूंज रही है। बिहार में असेंबली में किनकी आवाज़ गूंज रही है? अख्तरुल ईमान साहब का आवाज़ गूंज रही है। तो ये लोग हम लोग को क्यों छुआछूत वाला मतलब ये समझता है? बिल्कुल, जो पार्टी में सेकुलर पार्टियों में जो भी मुस्लिम चेहरे हैं वो खुल के बोल नहीं पाते हैं समुदाय के हित के लिए। मुस्लिम जो भी चेहरा है बिहार में सब चपलूसी वाला है, चपलूसी करने के लिए सब आगे है। तो हम लोग जो है कितना दिन तक हम लोग गुलामी करेंगे इन सेकुलर पार्टी का? हम लोग चाहते हैं कि कोई नया पार्टी, नया गठबंधन बने, उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अभी MM है, MM के साथ हिना साहब आए, हिना साहब सपोर्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो सीमांचल में हिना साहब आए, उन माइनॉरिटी कम्युनिटी का समर्थन उनको मिलेगा। जी बिल्कुल, सीमांचल में हिना साहब आई, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। और हिना साहब से मेरा यही मांग है कि आप MM पार्टी ज्वाइन करें और MM पार्टी के साथ आप आए और जो MM पार्टी का जो विचारधारा है उस पर आप काम करें। बिल्कुल। और MM पार्टी चाहती है कि जो है मुसलमानों का जो हक है, दलितों का जो हक है, अल्पसंख्यक का जो हक है, जो भी ईसाइयों का जो हक है, हिंदू का जो हक है वो मिलना चाहिए। क्योंकि केंद्र में जो सरकार है झूठा सरकार है, झूठा वादा करके वो जो है सत्ता में आया है और सत्ता चला रहा है। अभी जो कानून, जो ड्राइवर वाला जो कानून है ये काला कानून है, ये कहाँ से आप वो कानून लागू कर दिए? बिल्कुल, ये कानून जो है काला कानून है, ये कानून खत्म होना चाहिए। मतलब देश की जनता को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं। देश की जनता को साथ ठगने का काम कर रहे हैं। और जो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है इन्होंने भी बिहार को साथ ठगने का काम कर रहा है। एक जो है ढकोसला दे दिया है कि हम जो है नौकरी दे दिए आपको, 1 लाख रुपये, 1 लाख नौकरी दे दिए आपको, फिर 1 लाख नौकरी दे रहे हैं। ये कहाँ से ये मतलब ये है? अब मतलब नौकरी दे दिए तो हो गया। आपका जो है गैस सिलेंडर जो है तेलंगाना में 500 रुपया था, बिहार में क्यों नहीं होगा जब कांग्रेस महागठबंधन की सरकार है? महंगाई इतना क्यों चरम सीमा पर है? किसानों का मतलब लोन क्यों नहीं माफ़ हो रहा है? बिजली बिल क्यों नहीं माफ़ हो रहा है? कहाँ से देगा, कहाँ से पैसा आएगा? सीमांचल के जो युवा हैं बड़ी संख्या में दूसरे शहरों में, महानगरों में जाते हैं। पलायन की समस्या यहाँ से विस्थापित है। शिक्षा की भी बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा से महरूम है यहाँ के लोग। एक तो सीमांचल में एक बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ के लोग बाहर जाके अपना जो है अपना जाति पैसा खर्च करके अपना बनता है, सरकार को कोई रोल नहीं है। यहाँ का आदमी जो है मजदूरी करने के लिए बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा भाई? बिहार में जो है अपना मजदूरी करेगा, बिहार में रहेगा, बाहर क्यों जाएगा? तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आप जो है यहाँ पर कोई बड़ा यूनिवर्सिटी खोलिए, मजदूरों को कोई रोजगार दीजिए। रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई को कम कीजिए। बिल्कुल। तो सेकुलरिज्म जो है एक तरह का छलावा है। सेकुलरिज्म एक ढोंग है। जी जी। बाकी जो है सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग जो है लोगों को ठगता है और अपना पेट चलाता है। बिल्कुल। अपना जो है जनता जो अपना जाए भाड़ में और हम लोग का अपना काम बनते हैं। यानी सीमांचल अब बिहार की राजनीति में एक नया उलटफेर करने वाला है। बिल्कुल। हम लोग पूरा एकदम जोश और जुनून का साथ, पूरा एकदम आरजू के साथ हम लोग निकल चुके हैं कि इस बार सीमांचल के लोगों के साथ जो भी धोखा करेगा उनको हम लोग जो है अपना जो है सिखाने का काम करेंगे, सबक सिखाने का काम करेंगे। और हम लोग का जो पार्टी है, जो हम लोग का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो विचारधारा है
हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल इमान साहब का जो विचारधारा, हम लोग उस विचारधारा पर चलेंगे। और हम सिवान का जो हमारे मरहूम साहबुद्दीन साहब का जो वाइफ है, जो हिना साहब, मैडम हिना साहब जो है, उनसे हम लोग मांग है कि आप आइए, हम लोग को पार्टी को मजबूत कीजिए और हम सब मजबूत होकर के हम लोग आगे बढ़े, मुत्तहिद होकर के ये ईमानदारी का साथ मजबूत होकर के हम लोग जातिगत जनगणना के बाद ये ज्यादा जागरूकता बिल्कुल है। हम लोग का जितना जाति है, जितना हिस्सेदारी हम लोग को चाहिए, हम लोग का जाति के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। लोकसभा हम लोग का मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, विधानसभा हम लोग को मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई? हम लोग का अधिकार नहीं है क्या? सीमांचल के लोगों के साथ कितना सिरसावादी भी बहुत ज्यादा संख्या, लेकिन सिरसावादी को नहीं लोग अधिकार नहीं दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। अब दिखा दीजिए कटिहार जिला सीमांचल में एक सिरसावादी विधायक है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना महबूब आलम साहब को, आप देख सकते हैं कि उनके साथ यहाँ के जो लोग हैं उनकी मौन सहमति है और इनकी जो आवाज़ है उनको व्यक्त किया। ये ग्रामीण परिवेश के जो माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके बीच ये ज़बरदस्त गुस्सा है कि तमाम सेक्युलर पार्टियों ने लगातार मुस्लिमों का वोट लिया, उनको बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया। और अब ये जातिगत जनगणना के बाद ये आक्रोश लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुत तेज़ है। सिवान के मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो बेगम है, हिना शाह मैडम, चाहते हैं, यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, उनके लोग बहुत पॉपुलर हैं, तो यहाँ की आवाम अब जाग चुकी है और चाहती है कि इनकी क़यादत मजबूत हो, मुसलमानों की क़यादत हो और जो इनका हक है, हिस्सेदारी है, वो उनको मिले। ज़ाहिरी तौर पे आप देख सकते हैं कि बिहार के जो मुसलमान हैं, ख़ास तौर से सीमांचल के मुसलमान हैं, शैक्षणिक तौर पे बहुत पिछड़े हैं। विस्थापन यहाँ एक बड़ी समस्या है। साफ लफ्ज़ों में कहें तो दलितों से भी बदतर स्थिति में सीमांचल की माइनॉरिटी आबादी है और ये आबादी अब जाग चुकी है, बंधुआ मजदूर की छवि से आगे बढ़ना चाहती है। अंतिम सवाल लेंगे सर, क्या अंतिम अपील करना चाहेंगे आप सीमांचल के लोगों से? देखिए, अपील तो जो भी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है, इसमें बैठेगा कौन? अब्दुल बारी की सिद्दीक। इसमें जाएगा कौन? जो टोपी पहनने वाला, ढोंग टोपी दे दिया। और हम लोग झाल मुड़ी बेचेंगे क्या? हम लोग का अधिकार नहीं है क्या? हम लोग झाल मुड़ी बेचेंगे? हाँ, हम लोग ग्रेजुएशन करके रखे हैं, कोई इंटर करके रखा है, कोई मैट्रिक, उसको रोजगार दो। हम झाल मुड़ी बेचेंगे और वो लोग का बेटा सब जाएगा MBBS करने के लिए। हाँ, तो हम लोग मांग है कि जो है कोई बिहार सरकार से मांग है, आपसे उम्मीद है कि हम लोग को रोजगार दीजिए। ये कोई नियम है कि कोई जो है सीटेट पास करेगा, कोई BPSC पास करेगा तभी उसको जॉब देंगे? यही नौकरी है। और जो इंटर किया है, जो मैट्रिक किया है, जो ग्रेजुएशन किया, उसका क्या होगा? झाल मुड़ी बेचेगा क्या वो? है, लोग मांग है कि महंगाई को कम कीजिए। नीतीश कुमार से भी मांग है महंगाई को कम कीजिए, गैस सिलेंडर जो है रेट है 500 रुपया कीजिए। आप ही का सरकार है, जो है तेलंगाना में सरकार है, पहले जो है राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में था, तो 500 रुपया था ना सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो यहाँ भी तो कांग्रेस का महागठबंधन की सरकार है, तो क्यों नहीं हो रहा है 500 रुपया गैस सिलेंडर का दाम? किसानों का जो है लोन क्यों नहीं माफ़ हो रहा है? बिजली बिल क्यों नहीं माफ़ हो रहा है किसानों का? है क्या? किसान जब तक किसान खेती नहीं करेगा तुम लोग क्या खाएगा? अनाज नहीं खाएगा तो भूख खाएगा क्या तुम लोग? है, किसान खेती नहीं करेगा तुम लोग क्या खाएगा रे? है, तुम लोग अपने बैठ करके गद्दी में बैठ करके तुम लोग मुख्यमंत्री है। हम लोग सब झाल मुड़ी बेचेंगे क्या? है, अजीब सा हाल है, झाल मुड़ी बेचेंगे हम लोग। किसान का बिजली बिल माफ करो, लोन माफ करो। किसान खेती नहीं करेगा तुम लोग क्या खाएंगे हम लोग? है, अनाज ना हम लोग का पेट में चाहिए। अजीब सा हाल है। तो बिहार सरकार से मेरा मांग है कि किसानों का बिजली बिल जो है वो कम कीजिए और लोन माफ कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरा हम लोग जितना किसान भाई सब लोग हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, यहाँ पर खेती करने के लिए किसान लोग जो जाता है तो अरे भाई सरकारी बिजली है, सरकारी बिजली यहाँ पर वो लोग पानी पटाता है, तो वो लोग गरीब जो खाना पकाता है, गैस सिलेंडर के रेट कम करो। केंद्र सरकार को भी बोलना चाहते हैं कम करो। वो अदर स्टेट में 500 रुपया देता है, यहाँ तुम 1200 रुपया लेगा। कहाँ से तुम सिखाता है तुम? किसान अगर अनाज नहीं उगा गया है तो क्या तुम लोग गू खाएगा क्या? तुम लोग गू खाएगा बोला? किसानों के साथ अन्याय कर रहा है तुम लोग गू खाएगा क्या? अनाज नहीं खाएगा तो अजीब सा हाल है। इफ्तार पार्टी में जाएगा जो है अब्दुल बारी की सिद्धि। अरे हम लोग जो है झाल मुड़ी बेचेंगे? हम लोग का कोई अधिकार नहीं है?
तो ये जो गुस्सा है, ये जो जज्बा है, जो हिम्मत है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म बने। तो हम लोग का नया प्लेटफॉर्म वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पार्टी का जो क़यादत में चलता है, बिहार में जो अख्तर इमाम साहब का क़यादत में चलता है, वही पार्टी से हम लोग है, सिपाही है। हम लोग चाहते हैं हिना साहब को कि आप आए और हम लोग के साथ गठबंधन करें, हम लोग मिल करके ये जो नस्लीबाजी सरकार है, ये जो बेईमानी की सरकार है, ये जो किसान विरोधी सरकार है, ये जो बेरोजगार विरोधी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार है, ये जो महंगाई विरोधी ये जो महंगाई सरकार है, इसको उखाड़ करके फेंकने के लिए हम लोग चाहते हैं कि आए कोई प्लेटफॉर्म पर। जनता को ठगने वाली, ये जो जनता को ठगने वाली सरकार है, ये कोई आए हम लोग प्लेटफॉर्म पर, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और ये सबक सिखाएंगे हम लोग लोकसभा में। जो आने वाला जो लोकसभा 2024 में सबक सिखाएंगे कि कौन किनका किसकी हिस्सेदारी है, क्या है। हम लोग झाल मुड़ी बेचेंगे, झाल मुड़ी बेचेंगे हम लोग, क्या हम लोग का कोई अधिकार नहीं है क्या? मेरा दादाजी जो है, मेरा चचा है, मेरा भाई साहब ऐसा कांग्रेस को वोट दे करके पूरा जो है पूरा उम्र खत्म हो गया, लेकिन अभी तक क्या मिला है? अभी तक क्या मिला है? हम लोग कांग्रेस सपोर्ट करेंगे, हम लोग महागठबंधन सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग जो कोई नया प्लेटफॉर्म आएगा, हम लोग एमआईएम पार्टी जो नया प्लेटफॉर्म आया है, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। एमआईएम के भी विधायकों को तोड़ दिया। देखिए, ये लोग तो जमीर फरोज वाला आदमी है, जो 4 विधायक जो गया है, इन लोग को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपना ईमान बेच दिया। तुम लोग को बोल के टिकट दिया अबूजी साहब कि तुम लोग को पार्टी में रहना है, आवाम का खिदमत करना है, आवाम का जो मदद करना है, और तुम लोग अपना सट गया पैसा लेके 1 करोड़ रुपये का ले करके 1 करोड़ रुपये करके लिया है। ये लोग सब 23 पे बोला है, सबको 1 करोड़ रुपये करके दिया, सबको खरीद लिया है। ये लोग सब बिकने वाला सब आदमी, ये लोग क्या ये लोग सेवा करेगा? ये लोग सब ठगबंधन का जो है, ये लोग पूरा सिपाही, ये नौकर बन गया है।